Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay. लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? Till slotted aloha, sir. Okay. So I've sent you a message. हमको लगता है कि स्लॉटेड अलोहा तक क्लियर हो गया होगा सबका। Yes, sir. अच्छा, देखो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या था? मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये था कि जब किसी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे, शेयर नेटवर्क पे एक से ज़्यादा स्टेशन डेटा सेंड कर रहे हों तब कैसे करेंगे। अगर डेडिकेटेड चैनल होता तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, हम आराम से करते, कोई रोकने वाला बोलने वाला नहीं था। लेकिन वही चैनल सब लोग यूज कर रहे हैं तब कैसे भेजेंगे, ये इशू था। ठीक है, चलो सर। हम्म, सर तो ये सब पुरानी बातें ना है सर, पहले ना ऐसे होता था। कैसे क्या पुराना होता था? अभी नहीं होता सर है। ये सर अभी जैसे हम लोग यूज सर इथरनेट अभी हम कहाँ यूज होता है करते हैं। क्या चीज कहाँ होता है? सर? वही जो इशू सर बोल रहे हैं आप, जो मतलब एक बार मीडिया एक्सेस में। कंट्रोल, मीडिया एक्सेस यस कंट्रोल सर, के बारे में बहुत। बोल रहे हो ना? यस सर। अच्छा, वैसा ऐसा समझो, कोई एक टोपोलॉजी उठाओ, ठीक है, कोई एक टोपोलॉजी हम उठाते हैं और उसमें फिर बोलो कि कैसे डेटा सेंड करेंगे। आज हम यूज करते हैं लैन में सबसे ज्यादा यूज होता है इथरनेट, होता है, यस सर। यस सर। ठीक है। क्या इथरनेट में सारे स्टेशन, सारे कंप्यूटर अपने अपने वायर से कनेक्टेड हैं या फिर शेयर्ड मीडियम यूज हो रहा है? शेयर्ड मीडियम। मीडियम शेयर सर। हाँ? यस सर। यस क्या क्या ये सर नहीं समझे? सर, शेयर मीडियम यूज हो रहा है सर। शेयर्ड मीडियम यूज हो रहा है, ठीक है। जब शेयर्ड मीडियम यूज होगा तो हम कैसे एक नेटवर्क, एक चैनल पे, एक कैरियर पे दो स्टेशन एक साथ डेटा कैसे भेजे ताकि कोलिजन भी नहीं हो, डेटा डिलीवर भी हो जाए? कुछ तो तरीका होगा, कुछ तो करना होगा हमको, कुछ व्यवस्था यस इसकी करनी होगी, ठीक है। हम हर मतलब मेरा सिस्टम अगर एक 100 कंप्यूटर के नेटवर्क में जुड़ा हुआ है तो मेरे कंप्यूटर से 100 तार तो नहीं निकलेगा, नो सर। ठीक है, वो संभव नहीं है। जैसे मिस नहीं। में पढ़ते थे, मिस टोपोलॉजी वाला, वो तो सिस्टम तो है नहीं।
तो क्या होगा, जैसे हम रिंग पढ़ लो, बस पढ़ लो, इथरनेट का यूज कर लो, या फिर डब्लू लैन की बात कर लो, कहीं बात कर लो, जब भी हम बात करेंगे तो चैनल कैरियर जो है वो शेयर्ड होगा, शेयर्ड होगा। जब शेयर्ड होगा तो शेयर्ड करने का मतलब क्या, कि वो मल्टीपल चैनल साझा। उसका यूजेज जो यस है, सर, साझा। उसका यूजेज मल्टीपल चैनल करने वाले, मल्टीपल स्टेशन करने वाले हैं, यही ना मतलब। यस। जब मल्टीपल स्टेशन जब उसको यूज करेगा तब कोलिजन होगा। ये पुरानी बात नई बात नहीं है, ये होगा। पुरानी बात ये हम कह सकते हैं कि पुरानी बात में हम लोहा यूज करते थे, नई बात ये है कि हम अब फिजिकल में हम इथरनेट यूज कर रहे हैं। सब ये सब अलग बात है, लेकिन चैनल कॉमन पहले भी था, चैनल शेयर्ड यस पहले भी था, अब भी है, तरीका बदल सर, गया है तो हमारा। अभी भी हम, यस सर, अभी भी कुछ भेजते हैं सर, तो सर इमीडिएटली सर तुरंत भेज देते हैं, तो कहाँ सर फिर से हमको मतलब कि तू देखो, रिसेंड तुम नहीं करना पड़ता है। एक मिनट, तुम भेजते हो, ठीक है, तुम भेजते हो, हम लोग जितना यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि के का वैल्यू बढ़ाना, उसको टेस्ट करना, रैंडम नंबर चुनाव करना, ये हम यूजर एज ए यूजर हमको थोड़ी करता है, ये हमको नहीं यस। करना है। हमको डेटा सेंड करना था, डेटा सेंड करके सेंड कर दिए, डेटा हम सेंड कर दिए। अब जब हम एप्लीकेशन लेयर से डेटा सेंड किए और वो डेटा सेंड होता 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 नीचे जब आएगा, जब डेटा लिंक लेयर के पास आएगा, तो डेटा लिंक लेयर का ये सारा काम है। हमारा दखल जो है, हमारा जो काम है, वो एप्लीकेशन तक ही सीमित है ना विकास, यस सर। ठीक है। यस सर। हम मेल खोले, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, हम मेल खोल रहे हैं, मेल खोलने के बाद से मेल कंपोज कर रहे हैं, उसका टू का एड्रेस लिख रहे हैं, उसके बाद सेंड बटन क्लिक कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन लेयर का काम है, ठीक। यस। मेरा काम जो है कंप्यूटर के साथ, जो मेरा जो इंटरेक्शन होगा वो वहीं तक है, वहां के बाद नहीं है विनायक, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वहां के बाद हमको क्या कर रहे हैं कि वो अब पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, नेटवर्क का कंपोनेंट जो हमारे कंप्यूटर का है, वो सारा काम करेगा, ठीक। वो जब आएगा डेटा लिंकर तक आएगा, तो उसका जिम्मेदारी है कि उसको देखना कि कैसे सेंड करे ताकि मेरा कोलिजन ना हो। अगर कोलिजन हो जाता है तो उसको रेक्टिफाई कर देना। ऐसा नहीं है कोलिजन हो जाएगा तो हमको बोले कोलिजन हो गया तो फिर जाके हम मेल टाइप करेंगे फिर सेंड करेंगे, ऐसा नहीं है। ये का वैल्यू हमारे लिए नहीं है, हम एक बार टाइप कर दिए, लिख दिए, सेंड कर दिए। अब नेटवर्क पूरा का टोपोलॉजी, उसका अपना जो कंपोनेंट है, वो सब डिसाइड करेगा कि कैसे भेजा जाए। समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। ठीक। तो ये सारा तो था, हम देख लिए थे। इसके बाद जो हम लोग को देखना था वो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस देखना था। और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस करने का मतलब ये है कि अभी तक जो हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोग सिर्फ रैंडमली, रैंडम तो कर ही रहे थे, हमको जब डेटा सेंड करना होता था हम डेटा सेंड कर देते, बगैर इस बात के लिए बॉदर किए हुए कि डेटा कोलाइड भी कर सकता है। जब कोलिजन हो जाता था, जब कोलिजन हो जाता था, इसका पता हमको एब्सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट से पता चलता था। टाइम जो हमारा जो टाइम था वो अगर एक्सपायर कर गया और हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो हमको पता चल जाता था कि कोलिजन हुआ है। उस कंडीशन हमको रीट्रांसमिट करना पड़ता था, उस कंडीशन हमको रीट्रांसमिट करते थे डेटा को। दूसरा आइडिया ये था कि हम जब डेटा सेंड कर रहे थे तो जब मन तब कर दे रहे थे। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम देखें कि नेटवर्क मेरा खाली है या यूज में है, मतलब नेटवर्क में कोई डेटा जा रहा है, आ रहा है, या नेटवर्क हमारा फ्री है। मतलब हम नेट कैरियर को सेंस करेंगे, कैरियर को सेंस करेंगे। जैसे हम लोग अगर जैसे कुछ काम करना पड़ता है तो हम लोग देखते हैं कि उसमें लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही कुछ कि हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे, और अगर हमको कोई वोल्टेज पैटर्न मिलता है, अगर हमको कोई वोल्टेज पैटर्न मिलता है या उस पर कुछ एनर्जी मिलती है उस कैरियर पे, तब हम समझेंगे कि डेटा सेंड किया जा रहा है
उस चैनल पे डेटा जा आ रहा है तो हम नहीं सेंड करेंगे जब तक हमको चैनल आइडल न मिले, चैनल खाली न मिले, कैरियर खाली न मिले, तब तक हमको डेटा सेंड नहीं करना है। यही है कैरियर को सेंस करना, महसूस करना, और उसके बाद डिसीजन लेना कि भेजें कि नहीं भेजें। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर सर। सेंडर सर सेंडर सेंडर मतलब कि सर मतलब ये छू के देखेगा जो बोल रहे हैं सर हाँ, कि जिसको अगर सेंड डेटा करना जा वही रहा है कि देखेगा। नहीं। ये बिल्कुल छू के क्या देखेगा, तो तो तार सर कनेक्टेड है। मेरे रियल लाइफ एग्जांपल सर दिए, नहीं समझ में आया। रियल लाइफ यस सर, रियल लाइफ एग्जांपल सर दीजिए, नहीं समझ में आया। कैरियर सेंस करने का मतलब ये है कि हम मेरे कंप्यूटर से जो तार चैनल जुड़ा हुआ है उसमें अगर कोई करंट जा रहा है तो हमारे सिस्टम को पता चलेगा। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर को सेंस करना कि उसको डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जब डेटा जाएगा, अगर फिजिकल मीडिया की बात करें तो जो हमारा डेटा जाता है वो वोल्टेज पैटर्न के रूप में जाएगा। जो मैनचेस्टर इनकोडिंग की बात कर लो, डिफरेंशियल की बात कर लो, आरजेड एनआरजेड कुछ बात कर लो, तो उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज पैटर्न होगा। हम रियल लाइफ वाला जो बात बोले उसमें हम ये बोल रहे थे, मान लो बिजली को कुछ काम करना है और हमको नंगा तार छूना है, उसको कुछ काम करना है, तो हम सबसे पहले श्योर होना चाहते हैं कि उस पर लाइन जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना? लाइन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब हम उस कैरियर को, उस तार को सेंस करना चाह रहे हैं। तो हम हाथ से छुएंगे तो मेरे लिए हैजार्ड हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास एक apparatus है, टेस्टर, जिसे हम टच करके देखते हैं कि उसमें लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा यस है। सर। तो कैरियर सेंस करने का मतलब यही है, हम किसी माध्यम से हम ये समझ सकें कि उस पर कोई वोल्टेज पैटर्न है कि नहीं है। ठीक है, वोल्टेज पैटर्न कहो या बोलो कि कोई फ्रेम जा रहा है कि नहीं जा रहा। फ्रेम जब जाएगा तो हमारा 0 1 के फॉर्म में जाएगा, और 0 1 के लिए अलग अलग वोल्टेज पैटर्न होगा, +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है विकास? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इन बोथ स्लॉटेड एंड प्योर अलोहा आर नोड्स डिसीजन टू मेड independently of the activity of the other node attached to the broadcast channel. In particular, a node neither pay attention to whether another node happens to be transmitting when it begins to transmit, nor stops transmitting even. अभी तक जो हम लोग देखे स्लॉटेड और अलोहा में, प्योर अलोहा में और स्लॉटेड अलोहा में, उसमें जो हमारा जो डिसीजन था डेटा सेंड करने का वो मेरा अपना था, और हम किसी और के बारे में, किसी और की एक्टिविटी को हम नोटिस नहीं करते थे, हम जब चाहे तब भेज देते थे। ये काम पूरा था बाकी में। और हम लोग पहले भी देखे थे कि रैंडम वाले में हम किसी को ना रोक सकते हैं, ना ही किसी को ट्रांसमिट करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो करना है हमको अपने लेवल से हमको कर लेना है। बिल्कुल जैसे ह्यूमन में जो हम लोग आपस में जो बात करते हैं, तो कैसे बात करते हैं, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तभी अगर तुम कुछ बोलने लगे तो हम चुप हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर हम कुछ भेजने वाले हैं, लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि डेटा भेजा जा चुका है नेटवर्क में, तो हम रुक जाएंगे, हम उस समय डेटा नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा आइडिया था जिसमें हम क्या करते थे कि भेजने के पहले, भेजने के मतलब बोलते हैं ना कि बोलने के पहले लिसन, हाँ, लिसन बिफोर स्पीकिंग, वो काम हम लोग को करना था। इफ समवन एल्स बिगिंस टॉकिंग एट द सेम टाइम, स्टॉप टॉकिंग। जो अगर भेज चुका है आपको भेजना था, लेकिन तब तक आपके भेजने के पहले ही अगर कोई यूज करने लगा तो आप मत भेजिए। ठीक है, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया उसी को बोलते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस करिए तब सेंड करिए। बहुत अच्छा, बहुत साधारण सा था। और ये आइडिया में हम लोग बात करते थे कि अगर हम सेंस कर लें तो हम नहीं भेजेंगे। देखने में तो लगता है कि अब तो कोलिजन होगा नहीं, कोलिजन अब नहीं होगा, तो हम तब भेज रहे हैं जब हमको नेटवर्क खाली मिल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुआ कि हमको भी डेटा सेंड करना है, तुमको भी डेटा सेंड करना है, सेम टाइम में दोनों लोग कैरियर को सेंस कर रहे हैं, दोनों को कैरियर आइडल मिल रहा है, खाली मिल रहा है, दोनों डेटा
डेटा सेंड कर दे रहे हैं, दोनों डेटा सेंड करते रहे तो डेटा कोलिजन हो जा रहा है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये था। दूसरा पॉसिबिलिटी था कि एक डेटा सेंड कर चुका है लेकिन वो डेटा हम मेरे तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हमको अपने तार में जहां हम कनेक्शन में हैं वहां पे हमको लग रहा है कि चैनल खाली है, वहां पे हमको कोई वोल्टेज पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो हमको लग रहा है कि अभी कैरियर हमारा खाली है, लेकिन डेटा ऑलरेडी चल चुका है, हम तक पहुंचेगा तब हमको वोल्टेज पैटर्न पता चलेगा, लेकिन तार पे है अभी। ठीक है, उस कंडीशन में अगर हम खाली समझ के भेज दें तो फिर कोलिजन हो जाएगा। तो कोलिजन नहीं होगा ऐसा नहीं है, कोलिजन हो रहा था सीएसए में भी। ठीक है, तो अब ये था कि क्या करा जाए इसको, मतलब कोलिजन को हैंडल करने के लिए। तो सीएसए में जो था उसमें वेरिएशन चाहिए था, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए था ताकि कैरियर सेंस तो करे, कैरियर सेंस करे, लेकिन कोलिजन का भी व्यवस्था उसमें होना चाहिए। कोलिजन को कैसे हम लोग, अगर कोलाइड हो जाता है, कोलिजन हो जाता है तो उसको रिजॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो ये काम हुआ कि सीएसए में सीडी और सीएसए में सीए, कोलिजन डिटेक्शन एंड कोलिजन अवॉइडेंस, दो तरह का प्रोटोकॉल सामने आया। एक था सीएसए में सीडी, कोलिजन डिटेक्शन जो था ये था हमारा फिजिकल चैनल के लिए, और सीएसए में सीए जो था वो था हमारा रेडियो वेव के लिए, वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि क्या होगा जब किसी चैनल को कोई किसी स्टेशन को कोई कैरियर खाली मिलता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है, कितने तरह का कोर्स ऑफ एक्शन वो स्टेशन ले सकता है। कब, जब उसको स्टेशन खाली मिलता है तब, या बिजी मिलता है तब, दोनों कंडीशन में बात करते हैं। तो तीन पॉसिबिलिटी था, तीन तरह का मेथड यूज हुआ सब मिला के। एक है वन परसिस्टेंस, इसमें इन दिस स्कीम ट्रांसमिशन प्रोसीड इमीडिएटली इन द कैरियर आइडल। वन परसिस्टेंस में हम ये कहते थे कि हमको चैनल लगातार टेस्ट करते रहना है, कंटिन्यूअसली हम उसको टेस्ट करते रहेंगे, और जैसे ही हमको चैनल खाली मिलेगा और डेटा हम सेंड कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमको वॉशरूम वाला जो एग्जाम्पल है बड़ा सटीक है कि हम अगर वॉशरूम जाना है और हम जा रहे हैं वॉशरूम के पास, दरवाजा अंदर से बंद है, मतलब वो अभी यूज में है, कोई है अंदर, तो हम लगातार वहीं पे खड़ा होके उसको टेस्ट कर रहे हैं कि कब दरवाजा खुले। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि अगर दो लोग टेस्ट कर रहे हैं, दो लोग टेस्ट कर रहे हैं चैनल को, और दोनों लोग को बिजी मिल रहा है, दोनों लोग को बिजी मिल रहा है, जिस समय चैनल खाली हुआ दोनों को एक साथ खाली मिलेगा, और दोनों लोग जैसे ही खाली मिलेगा वैसे ही डेटा सेंड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वन परसिस्टेंस में कंटिन्यूअस चेक करना और जैसे ही खाली होना वैसे ही डेटा भेज देना, ये बात कहा गया है। और इस कंडीशन में क्या हो रहा था ना कि अगर डेटा सेंड हो रहा है और बहुत मल्टीपल चैनल है, और मल्टीपल चैनल डेटा को कैरियर को सेंस कर रहा है, खाली होने के लिए वेट कर रहा है, और जैसे ही खाली हुआ सब हड़बड़ा के सब लोग डेटा सेंड कर दिया, कोलिजन हो गया। वन परसिस्टेंस में अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत डेटा सेंड किया जा रहा है तो क्या होगा, वन परसिस्टेंस में एक तो लगातार चेक करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली हमको चेक करना पड़ेगा, और जैसे ही फ्री होगा वैसे ही भेजेंगे तो सब लोग एक साथ भेजेगा। तब बोला कि नहीं, ये स्कीम थोड़ा सा गड़बड़ है, ये स्कीम गड़बड़ है, तो हम लोग नॉन परसिस्टेंस की बात करते हैं। जब नॉन परसिस्टेंस की बात आई तो उसमें हम लोग क्या करे थे कि हम लोग एक आइडिया लगाए कि लगातार हम चेक नहीं करेंगे, लगातार हम चेक नहीं करेंगे, हम कुछ कुछ समय अंतराल पे चेक करेंगे, एक पीरियडिकली हम टेस्ट करेंगे कैरियर को कि वो खाली है कि नहीं है। अभी किए, बिजी मिला, चले गए, फिर 1 मिनट के बाद आएंगे, फिर चेक करेंगे कि खाली हुआ कि नहीं हुआ, बिजी मिला, फिर चले जाएंगे, फिर 1 मिनट के बाद आएंगे, मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद हम आते जाएंगे। ये सोच के किया गया था कि अगर हमको टेस्ट करना है और तुमको टेस्ट करना है, अगर हम दोनों लोग अलग अलग टाइम पे टेस्ट करेंगे तो अलग अलग टाइम पे फ्री मिलेगा, तो हमको डेटा एक साथ सेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन परसिस्टेंस। तो इसमें
प्रोबेबिलिटी था कोलिजन का वो घट जा रहा था। लेकिन क्या था कि अगर वो छोटा सा नेटवर्क है, डेटा बहुत कम सेंड करता है, तो हमको पता चला जितना का होगा नहीं उतना झुंझुना वाला बात हो जा रहा था, और हमको जितना डेटा सेंड नहीं करना है उससे ज्यादा हमको वेट करना पड़ रहा था। ठीक है, नॉन परसिस्टेंस में ये था। उसके बाद वाला जो था वो था पी परसिस्टेंस। पी परसिस्टेंस में हम बात करते हैं। अच्छा देख लो, फिगर देख लो, ये था हमारा वन परसिस्टेंस, ये चैनल बीजी है, यहाँ पे कंटिन्यूअस सेंस करते जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ फ्री मिला, जैसे ही फ्री मिला हमको डेटा सेंड कर दिए। ठीक है, चैनल बिजी है तो कंटिन्यूअस इन्फिनाइट लूप में उसको टेस्ट करना है, आइडल मिला डेटा सेंड कर देना है। ठीक है, ये वाला था हमारा नॉन परसिस्टेंस। यहाँ सेंस किए, इसके बाद चले गए, इतना टाइम के बाद फिर आए तो यहाँ फिर सेंस किए, फिर बिजी मिला, फिर चले गए हम, फिर इतना टाइम के बाद यहाँ सेंस किए, यहाँ मिला हमको खाली, खाली तो यही हो चुका था लेकिन हमको खाली इस जगह पे मिला। ठीक है, अगर मान लो मेरे पहले या मेरे बाद कोई टेस्ट किया था तो वो एकदम एग्जैक्टली मेरे समय पे तो खाली मिलेगा नहीं, उसको या तो यहाँ पे खाली मिलेगा या तो यहाँ पे खाली मिलेगा। जब खाली मिलेगा तब वो डेटा सेंड करेगा। तो ठीक मेरे टाइम पे, अगर कोई सेंस कर रहा है तो उसको ठीक मेरे टाइम पे मिलेगा, अदरवाइज सबको अलग अलग टाइम पे चैनल खाली मिलेगा, वो सेंड करेगा। ठीक है, इस बात की पूरी संभावना है कि चैनल यहाँ खाली हो चुका था, लेकिन हम जब यहाँ पे हम आए तब तक फिर चैनल बिजी हो गया था। ये हो सकता है ना कि मान लो हमको 1 मिनट बाद आना है, हमको 1 मिनट बाद आना है और हम अभी जस्ट आए थे और चैनल बिजी था, हम चले गए, 1 मिनट बाद आएंगे, और मेरे जाने के 1 या 2 सेकंड बाद ही चैनल फ्री हो गया था। उस समय कोई टेस्ट किया, उसको खाली मिला, वो यूज कर दिया, वो उसको यूज करने लगा। हम फिर जब 1 मिनट सर बाद आएंगे तो हमको उस समय फिर चैनल बिजी मिलेगा। हाँ बोलो। सर तो भेज के सर चेक करेंगे ना सर कि खाली है कि नहीं सर, आइडल है कि नहीं, वही तो कर रहे हैं। वही वही ना करना है सर। हाँ, यस ये जो सेल्स का जो एरो देख रहे हो, यही चेक कर रहे हैं हम लोग। हम चेक कर रहे हैं कि नेटवर्क हमारा जो कैरियर है वो हमारा खाली है कि नहीं है। ठीक है, ये काम ठीक हो है गया। इसके बाद था पी परसिस्टेंस। पी परसिस्टेंस में क्या था कि जैसे वन परसिस्टेंस में हम लोग लगातार चेक कर रहे थे, वैसे ही चेक करेंगे पी परसिस्टेंस में, लगातार चेक करेंगे। लेकिन नॉन परसिस्टेंस में जो थोड़ी देर के बाद हम लोग जो चेक कर रहे थे, हम यहाँ पे वो टाइम जो है वो भेजने के लिए लगाएंगे। कहने का मतलब कि हम कंटिन्यूअस चेक करते रहेंगे, और हमको जिस समय हमको मिलेगा कि भाई अब खाली हो गया, खाली हो गया, और जब खाली हो जाएगा, पता चल जाएगा कि यहाँ नेटवर्क खाली हुआ, उसके बाद हम लोग एक प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे टाइम का, और तब हम भेजेंगे। जैसे मान लो अगर हमें प्रोबेबिलिटी पी अगर हम मान के चलें तो 1 - पी टाइम के लिए हम वेट करेंगे, तब सेंड करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, हम तुम और जितने लोग हैं, जितना स्टेशन है, सब लोग कंटिन्यूअस चेक कर रहा है, सब लोग कंटिन्यूअस चेक कर रहा है। चेक करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम में सबको खाली मिल गया 1% की तरह। लेकिन हम लोग सब एकाएक भेजेंगे नहीं, सबको एक टाइम स्लॉट दिया गया है, उतना टाइम स्लॉट सबको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो डेटा सेंड करेगा। ठीक है, सर, हाँ, यस, this probabilistic distribution is predefined, sir. हाँ, ये सब एल्गोरिदम के अंदर है, ये सब एल्गोरिदम का पार्ट है। ठीक है, Probability and probabilistic distributions are both are same. उसी को बोल रहे हैं ना, टाइम स्लॉट Sir, है here ना? हाँ, जैसे टाइम स्लॉट है ना, जब हम लोग किसी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो जो रेस 1 - घटा के दूसरा प्रोबेबिलिटी मिलता है हमको, yes, sir, yes. तो एक जो 1 है, एक टाइम फ्रेम, उसी में अलग अलग हम एक टाइम स्लॉट बना दिए, जैसे स्लॉटेड हलवा में था वैसा कुछ। ठीक है, तो Okay. इसमें हम जिसको जितना टाइम स्लॉट दे देंगे, उसको 1 - टाइम स्लॉट पी में भेजना है, तो 1 - पी तुमको वेट करना है। ठीक, तो ये दोनों का वन परसिस्टेंस और नॉन परसिस्टेंस दोनों को इस्तेमाल करके, दोनों को यूज करके ये डेटा सेंड किया जा रहा है। ये 3 तरह का हो गया मेरा काम, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद
ये देखो, ये था हमारा, इतना टाइम तक लगातार कंटिन्यूसली सेंस करने के बाद हमको यहाँ फ्री मिलता है, यहाँ फ्री मिला लेकिन हम डेटा यहाँ सेंड नहीं किए, हम अपना जो टाइम स्लॉट दिया गया था उतना टाइम स्लॉट के लिए हम वेट करेंगे और तब उस पी टाइम में भेजेंगे, उस पी टाइम में हम भेजेंगे, फिर इतना टाइम स्लॉट चेंज इंतजार करेंगे फिर भेजेंगे। ये काम हम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सीएसए में सीडी मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। दो आइडिया है हमारे पास, दो आइडिया है, कोलिजन डिटेक्शन और कोलिजन अवॉइडेंस। कब कहाँ यूज होगा? कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन डिटेक्शन कहने का मतलब कि हम लोग अभी तक जो देखते आए हैं कि कोलिजन हो गया, डेटा सेंड नहीं हुआ, इस बात को हम सिर्फ ऐसे समझते थे कि हमको एक्नॉलेजमेंट मिला कि नहीं मिला, हमको एक्नॉलेजमेंट मिला कि नहीं मिला, इस तरह से हम समझते थे कि मेरा डेटा वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक है। तो हम कोलिजन डिटेक्शन की बात तब नहीं कर रहे थे, कोलिजन हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, हमको सिर्फ इससे मतलब था कि डेटा सेंड हुआ कि नहीं और हमको एक्नॉलेजमेंट मिला कि नहीं, ठीक। तो सीएसएमए में एक व्यवस्था ये किया गया कि अगर मान लो कि हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोलिजन हुआ है, तो इमीडिएट हम कोलिजन को रिजॉल्व करने में लगेंगे, हम एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करने वाले हैं। एक्नॉलेजमेंट क्योंकि है क्या कि डेटा जाएगा, हम टाइम आउट पीरियड होगा, तब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, तब हमको पता चलेगा, काफी टाइम तक हमको पता नहीं, वेट करना पड़ता था। लेकिन एक ये था कि दो स्टेशन अगर एक साथ डेटा सेंड करेगा तो दोनों स्टेशन का 5 वोल्ट मिलकर 10 वोल्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारे चैनल पे हाई वोल्टेज हमको मिलेगा, और हाई वोल्टेज, अगर एक चैनल पे हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है और ये ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, तो सब जितने स्टेशन है सबको वो हाई वोल्टेज मिलेगा और सारे स्टेशन ये समझ जाएगा कि भाई कोलिजन हुआ है, कोलिजन हो गया है। और जब ये जो मिलेगा, मान लो हमको डेटा सेंड करना था और हम कैरियर सेंस कर रहे थे, तभी हमको हाई वोल्टेज मिला और हम समझ गए कि लगता है कोलिजन हुआ है। तो वो कोलिजन वाला जो वोल्टेज है, वो जो सिग्नल है हाई वोल्टेज वाला, वो एक तरह से जैमिंग सिग्नल के रूप में इस्तेमाल होता था। और हम डेटा सेंड नहीं कर रहे थे, हम जस्ट अभी वेट कर रहे थे कि चैनल खाली हो तब हम सेंड करें, तब तक कोई दो सेंड कर रहा था, दोनों लड़ गया और हमको ये जैमिंग सिग्नल के रूप में हाई वोल्टेज पता चला, तो हम अभी रुक जाएंगे, हम डेटा सेंड नहीं करेंगे, ठीक है। अब सर हाँ विनायक, सर वन मोर पॉइंट सर, सर आप बोले कि 10 वोल्ट का, जैसे सर 5 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, 10 वोल्ट मिल जाएगा और सारे लोगों को रिसीव हो जाएगा जो भी स्टेशन होंगे कनेक्टेड एक कॉमन नेटवर्क से। तो एग्जैक्टली, सर ये सर 5 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का मतलब सर क्या हुआ जैसे सर, देखो, फ्रेम का? हम अगर हम पोटेंशियल की बात करें और हमको अगर हम कोई भी इनकोडिंग मेथड यूज कर रहे हो, अगर मान लो +5 और -5 ये 0 और 1 के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, +5 और -5 हम जीरो वोल्टेज के लिए, 0 और 1 के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये जो पैटर्न 5 वोल्ट, मेरा 5 वोल्ट और उसका -5 वोल्ट दोनों मिलेगा, तो वो 0 हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा वोल्टेज वहां पे, फिर वहां पे वोल्टेज, कोई वोल्टेज पैटर्न नहीं मिलेगा हमको। लेकिन मेरा 5 वोल्ट और दोनों 1, मेरा 5+5 और उसका 5+5 जब मिलेगा तो वो हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल वहां पे प्रोड्यूस करेगा। ठीक वैसे ही कि दो 1.5 वोल्ट का बैटरी जोड़ के 3 वोल्ट बनता है, दो अगर हम जोड़ दें तो वो हो जाता है हमारा। तो ये जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल के रूप में है, वोल्टेज के रूप में है, वोल्ट के रूप में है, ये दोनों जब कोलिजन होता है तो ये दोनों जुड़ के या तो 0 हो जाएगा या तो हाई वोल्टेज हो जाएगा। अगर एक बार भी हाई वोल्टेज हुआ तो सारे स्टेशन को पता चल जाएगा कोलिजन हुआ है, यस और नो, यस सर, यस सर, ठीक है, गॉट इट सर। ओके। और यहाँ तो हम कोलिजन डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो कोलिजन डिटेक्ट कैसे होगा? जैसे मान लो हम डेटा सेंड कर रहे हैं, हमको 8
10 पैकेट है, 15 पैकेट डेटा सेंड करना था और हम डेटा सेंड कर रहे हैं और ठीक उसी समय हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, तो हम सेंडर को पता चल जाएगा कि भाई मेरा ही कोलिजन हुआ है, मेरा ही कोलिजन हुआ है। अगर सेंडर डेटा सेंड कर चुका है, मतलब लास्ट पैकेट हमको सेंड करना है, लास्ट पैकेट हम सेंड कर दिए, हम अब डेटा सेंड करने का काम खत्म हो गया और हम सेंडिंग से अपने आप को हटा लिए। अब अगर डेटा कोलाइड होता है और हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, तो सेंडर को समझ में नहीं आएगा कि मेरा डेटा कोलाइड हुआ है, कोलिजन मेरे डेटा का हुआ है। अगर हम सेंडिंग में हैं, हम सेंडिंग प्रोसेस में हैं और उस समय अगर कोलिजन हो रहा है, तो स्टेशन को पता चलेगा कि मेरा ही डेटा हुआ है, ठीक है। अगर हम सेंडिंग में नहीं है, सेंड कर चुके हैं डेटा, हम यहाँ सेंड कर दिए और वहां जाके कोलिजन हुआ और मेरे पास हाई वोल्टेज पहुंचा घूमते फिरते, तो हमको नहीं समझ में आया कि मेरा डेटा सेंड हुआ, कोलिजन हुआ है, ठीक है। तो डेटा जो स्टेशन कंटिन्यूइंग डेटा सेंडिंग, if collision occurs they will detect collision, ठीक है। It says or relation whether the shared channel for the transmission busy or not and defer transmission until the channel is free, ठीक है। जब तक फ्री नहीं तब तक हम नहीं सेंड करेंगे। The collision detection technology detects collision by sensing transmission from other stations. On detection of collision, the station stop transmitting, send a jam signal to every station, and then wait for a random time interval before retransmission. अब कैरियर सेंस तो किए थे, कोशिश तो था कि हम ऐसा डेटा सेंड करेंगे किसी से मेरा कोलिजन ना हो, फिर भी अगर कोलिजन हो जाता है तो अब सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, हम रिजॉल्व करेंगे, हमको रीट्रांसमिशन करना है और रीट्रांसमिशन ऐसे करना है कि हम इस कोलिजन को रिजॉल्व कर सके, क्योंकि हम अलोहा में भी करते थे, जिसमें हम अलोहा में करते थे अंतर सिर्फ इतना था, अलोहा में पहली बार जो भेज रहे थे बगैर सेंस किए भेज दे रहे थे हम, और कोलिजन हो जा रहा था तो हम उसको रिजॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हम सेंस करके भेज रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोलिजन हो रहा है तो रिजॉल्व तो यहाँ भी करना है हमको। तो CSMA/CD का एल्गोरिथम क्या बोला गया, व्हेन फ्रेम इज रेडी, कोमल म्यूट करो, कोमल, when a frame is ready, the transmitting station checks whether the channel is idle or busy. ठीक है, हम फ्रेम रेडी कर लिए, अब हमको चैनल को, हाँ कोमल पूछो। Yes, sir. I have a question to ask, sir. पूछो ना। Yes, sir. In the previous slide, there is jam signal means the collision of the data, sir. नहीं आवाज आ रहा है तुम्हें। Sir, what does mean a jam signal, sir? जैमिंग सिग्नल कहने का मतलब कि हम नेटवर्क को जैम सिग्नल भेजने का मतलब, बाकी जितने स्टेशन था जो सेंडिंग में नहीं था, उस सब स्टेशन को हम लोग ये बता रहे हैं जैमिंग सिग्नल से कि अब तुम लोग रुक जाओ, अभी जो कोलिजन हुआ है उसको रिजॉल्व करने दो, उसके बाद तुम लोग डेटा सेंड करना, जैम कर देना सिग्नल को, ठीक है। तो सेंडिंग प्रोसेस जो है बाकी का वो जैम हो जाएगा। वैसे कहने के लिए तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम डेटा सेंड कर रहे थे और हमारा डेटा कोलिजन हो गया, तो हम एज ए सेंडर हम सबको जैमिंग सिग्नल भेजेंगे, ठीक है। किसी ऑथर में ये भी तुमको मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि रैंडम प्रोटोकॉल में कोई स्टेशन किसी स्टेशन को ना अलाउ कर सकता है ना रोक सकता है, जो काम करना है स्टेशन को अपने आप से करना है, खुद से डिसीजन करना है, खुद से एल्गोरिथम को फॉलो करके डेटा सेंड करना है। तो एज ए सेंडर हम अलग से जैमिंग सिग्नल नहीं भेजेंगे, बल्कि अगर जो कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन में जो हाई एनर्जी जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है हमारे कैरियर पे, वो इटसेल्फ वह वोल्टेज अपने आप में सारे स्टेशन को मिलेगा और वही सिग्नल जो है वो एज ए जैमिंग सिग्नल बिहेव करेगा, ठीक है। जैम सिग्नल मतलब हम डेटा सेंड कर रहे थे स्टेशन ए और बी, कोलिजन हो गया, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, तो जितना था स्टेशन ए और बी, बाकी C D E F जो है सब रुक जाएगा, देखो गड़बड़ाया है ना, हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है
कभी मत जाओ हाईवे पे, जाम मिलेगा, तो यही जाम यहाँ लगा दिए। ठीक है, एल्गोरिथम क्या क्या था? व्हेन अ फ्रेम इज रेडी, द ट्रांसमिटिंग स्टेशन चेक्स वेदर द चैनल इज आइडल और बिजी। इफ चैनल इज बिजी, द स्टेशन वेट until the channel become idle. Simple. If channel is idle, the station starts transmitting and continually monitor the channel to detect collision. हम डेटा सेंड कर दिए, डेटा सेंड करने के बाद हम मॉनिटर कर रहे हैं कि हाई वोल्टेज तो नहीं आ रहा है, मतलब वो सिग्नल जो है कोलिजन और सिग्नल वो तो नहीं आ रहा है। अब लोग उसको मॉनिटर करेंगे। अगर कोलिजन डिटेक्ट होता है तो स्टेशन अब रिजॉल्व करने का एल्गोरिथम यूज करेगा। इफ कोलिजन डिटेक्टेड, the station start the collision resolution algorithm. The station reset the transmission counter and complete frame retransmission. ठीक है, हम लोग काउंटर जो था, जो हम ट्रांसमिशन जो डेटा भेज रहे थे, तो कोलिजन हो गया, तो हम उसको काउंटर को रीसेट करेंगे और रीट्रांसमिशन में लगेंगे। रीट्रांसमिशन कैसे करेंगे? तो कोलिजन रिजोल्यूशन ट्रांसमिशन जो था वो ऐसा था कि स्टेशन continue transmission of the current frame for a specified time along with the jam signal to ensure that all the other stations detect collision. Okay, the station increment the retransmission counter, वो K जो था, if the maximum number of retransmission attempt is reached, then the station abort transmission. हम infinite time के लिए किसी को अलाउ नहीं कर सकते, तो जो टाइम होगा फाइनाइट टाइम तो देंगे, अगर ट्रांसमिशन वहां तक पहुंच चुका होगा तो अबॉर्ट कर जाएगा। Otherwise, the station wait for a backup time, which is generally a function of number of collisions and restart main algorithm. एकदम जो अलोहा का बात था वही बात है यहाँ पे। यहाँ पे सेंसिंग जुड़ गया है, यहाँ पे सेंसिंग जुड़ गया है। वहाँ पे हम लोग रैंडम टाइम निकाल रहे थे, यहाँ भी रैंडम टाइम निकालेंगे, और वहाँ पे हम लोग रैंडम टाइम से बैकअप टाइम का बात कर रहे थे। यहाँ एग्जैक्टली वैसा नहीं करेंगे, लेकिन करीब करीब वैसा ही हम काम करने वाले हैं। ठीक है, इससे देखो एक समझ में आएगा। कोई कुछ बोला? कोई कुछ बोला? हम आवाज पहुंचा नहीं यहाँ तक। खैर देखो, स्टेशन स्टार्ट करता है k बराबर 0, और यहाँ पे वो 1 persistent 1 persistent और p persistent यूज करके डेटा सेंड करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर डन हो जाता है, कोलिजन डिटेक्टेड अगर नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांसमिट एंड रिसीव चलता रहेगा। अगर कुछ ऐसा होता है कि कोलिजन डिटेक्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ से वो जैम सिग्नल जो है, ये जैम सिग्नल वही रहेगा, कोलिजन वाला, स्टेशन नहीं भेजेगा। इसके बाद k बराबर k+1 हम अपना काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे और ये चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम नंबर अलाउड से कम है ना। अगर कम है तो हम रैंडम नंबर का चुनाव करेंगे टू द पावर k से 1 तक। ठीक है, टू द पावर k से 1 तक ये हम रैंडम नंबर का चुनाव करेंगे, और इस तरह से हम वेटिंग टाइम, जो हमारा जो बैकअप टाइम है वो निकाल लेंगे, और बैकअप टाइम के लिए हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद वापस अगर इतना टाइम वेट करेंगे, उसके बाद वापस हम यहाँ पे आएंगे। उतना टाइम वेट करने के बाद ऐसा नहीं डेटा सेंड करेंगे, उतना देर वेट करेंगे, वेट करने के बाद फिर हम आएंगे कैरियर को सेंस करने के लिए। उस समय से अब मान लो कि हमको 5 मिली सेकंड के लिए रुकना है। ठीक है, 5 मिली सेकंड के पहले हमारा कैरियर खाली हो गया था, लेकिन 5 मिली सेकंड बाद आएंगे डेटा सेंड करने, तो हमको एक बार कैरियर सेंस करना पड़ेगा। वापस हम यहाँ आएंगे, कैरियर को सेंस करेंगे, कैरियर को सेंस करेंगे। जब कैरियर फ्री मिलेगा तो फिर
ठीक है। तो ये हमारा हो गया CSMA/CD। हम कैरियर सेंस करेंगे, डेटा सेंड कर देंगे, डेटा सेंड करने के बाद कोलिजन हो जाएगा तो हम कोलिजन को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हम काम कर रहे थे फिजिकल मीडिया के लिए, फिजिकल चैनल के लिए हम काम कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड वाला जो है जो सेकंड वाला था वो था हमारा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। कोलिजन अवॉइडेंस कहने का मतलब ये हम ऐसा सारा मेजर हम लेंगे कि कोलिजन नहीं हो, कोलिजन नहीं हो। और ये जो काम हम कर रहे थे वो हम कर रहे थे वायरलेस नेटवर्क के लिए, वायरलेस मीडियम के लिए, वायरलेस चैनल के लिए। एक बड़ा बेसिक सा अंतर दोनों में ये है कि अगर हम बात करें एक फिजिकल नेटवर्क का, तो फिजिकल नेटवर्क में हम बोले कि वोल्टेज मिलके हमको एक हाई एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जिससे हमको कोलिजन डिटेक्ट हो जाएगा। वायरलेस मीडिया के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम अगर एक फ्रीक्वेंसी पे हम डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तुम भी उसी फ्रीक्वेंसी पे सेंड कर रहे हो, तो हम उस फ्रीक्वेंसी को सेंस कैसे करेंगे? जैसे मान लो हमको डेटा सेंड करना है तो हम सबसे पहले 800 मेगाहर्ट्ज पे हम सेंस करेंगे कि इसमें कोई डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 800 मेगाहर्ट्ज पे हमको डेटा एज ए रिसीवर, रिसीवर भी तो वहां सेंस करता तभी तो करता है, तो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ट्रांसीवर। तो हम एक बार सबसे पहले हम सेंस करेंगे कि 800 मेगाहर्ट्ज पे कोई जा रहा है, कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर 800 मेगाहर्ट्ज हमको चैनल खाली मिलता है तो कोई डेटा नहीं जा रहा है, तो हमको समझ में आया कि ये मीडिया अभी, सॉरी, ये जो वायरलेस मीडिया है ये अभी खाली है, इस पर हम डेटा सेंड करेंगे। ठीक, अगेन वही बात यहाँ पे होता है कि वायरलेस का बात है तो बहुत दूर दूर तक होगा। मेरा मोबाइल यहाँ पे है, एक मोबाइल राजेंद्र नगर में हो सकता है वो, ठीक है, इतना दूर पे है, और हमको यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है 800 मेगाहर्ट्ज पे, लेकिन राजेंद्र नगर से छोड़ा जा चुका है, वो यहाँ पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा वह मेरे तक, लेकिन तब तक हमको 800 मेगाहर्ट्ज चैनल हमको आइडल लग रहा था, तो हम डेटा सेंड कर दिए 800 मेगाहर्ट्ज पे। लेकिन फाइनली दोनों कोलिजन हो गया। प्रॉब्लम ये यहाँ पे ये है कि 800 मेगाहर्ट्ज पे हमको एनर्जी ज्यादा नहीं मिलेगा, कोलिजन होने के बाद भी डेटा हमारा गड़बड़ हो जाएगा। दोनों डेटा, दोनों एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह मिलके कोलाइड करके सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हम एनर्जी की अधिकता जैसे हम फिजिकल नेटवर्क पे प्राप्त कर रहे थे और हम कोलिजन को डिटेक्ट कर पा रहे थे, वो वायरलेस मीडिया में संभव नहीं है। ठीक है, यही कारण है कि हमको वायरलेस मीडिया जब हम यूज करते हैं तो कोलिजन हुआ कि नहीं हुआ, इस बात का सारा जो हमको जानना होता है वो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट से ही हमको पता चल पाता है। एक्नॉलेजमेंट हमको मिल गया तो हम समझेंगे कि डेटा सही सलामत पहुंच गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो हम समझेंगे कि डेटा कोलाइड हो गया। ठीक है, वायरलेस चैनल में सर, वायरलेस चैनल में CSMA/CA फॉर वायरलेस चैनल, ठीक है, CSMA/CD फॉर फिजिकल चैनल। ठीक है, इथरनेट जो हम यूज करते हैं उसमें CSMA/CD ही यूज होता है। यस सर। The basic idea behind CSMA/CA is that the station should be able to receive while transmitting to detect a collision from the different station. Basic idea ये था कि station should be able to receive while transmitting to detect a collision from the different station. In wide station, in wide network, if a collision has occurred, then the energy of received signal almost double, and the station can sense the possibility of collision. Very simple. But in the case of violent network, what happened? Most of the energy is used for the transmission, and the energy of received signal increases only by just 5 to 10%. ठीक है, ये हमारा इनफ नहीं है, that is not enough to detect the collision. Okay, it is not useful to detect collision detection. It means we need to avoid a collision and wireless network because they cannot be detected. So
this protocol is called CSMA-CA, and which was designed for wireless network, okay. अब हम जब जितना समझ गए कि हम डिटेक्शन को कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसा कौन कौन सा काम हम करें, हम ऐसा क्या क्या काम करें कि हम कोलिजन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए 3 आइडिया दिया गया। एक तो दिया गया इंटरफ्रेम स्पेस, दूसरा दिया गया कंटेंशन विंडो, और तीसरा दिया गया एक्नॉलेजमेंट। ये 3 तरीका दिया गया जिसको यूज करके हम अवॉइड कर सकते थे। तो मेन क्या था कि पहला तो था कि इंटरफेस हम IFS यूज कर लिए, कंडीशनल विंडो यूज कर लिए। ये 2 तरीका था कि हम अवॉइड करें, कोलिजन नहीं हो। फिर भी अगर कोलिजन हो जाए तो हमको कैसे पता चले, तब हम पूरा का पूरा एक्नॉलेजमेंट डिपेंडेंट हो जाएंगे। एक्नॉलेजमेंट हम देखेंगे, एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो अच्छा बात है, नहीं मिला तो हम समझेंगे कि मेरा फाइनली गड़बड़ हो गया है। और जब हमको अगर पहला वाला दोनों यूज करके हम अवॉइड कर पाते हैं तो बहुत अच्छा बात है, हमको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। अगर किसी तरह से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, इसका मतलब कि कोलिजन हो गया है। और इफ द कोलिजन टुक प्लेस देन वी विल रिजॉल्व कोलिजन। उसके बाद फिर हम लोग एल्गोरिथम पे आ जाएंगे जहाँ पे कि कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए कुछ हमको आइडिया दिया गया होगा। आइडिया क्या है? सिर्फ आइडिया वही है कि हम इंतजार करेंगे, आइडल होगा तो तुरंत नहीं भेजेंगे, और कितना इंतजार करेंगे उसके लिए इंटरफ्रेम दिया गया है, कंडीशन विंडो दिया गया है। पहले इंटरफ्रेम को समझते हैं, IFS को समझते हैं। IFS क्या है? When a station find a channel busy, it continuously change the channel. जैसे हम लोग 1 persistence में कर रहे थे, continuously change the channel. When sender found channel idle, then station does not send immediately. It will wait for the period of time which is called interframe space. सबको अलग अलग एक टाइम फ्रेम दिया गया है, उस टाइम उतना टाइम वेट करना है आइडल होने के बाद, तब हमको भेजना है। जैसे पी persistence में कर रहे थे। IFS can also be used to define the priority of the station or a frame. Higher the IFS, lower is the priority. इसका ये मतलब है कि अगर किसी स्टेशन को हम बोले हैं कि तुम्हारा जो IFS है वो 4 मिलीसेकंड है, तो हर 4 मिलीसेकंड के बाद वो सेंड कर पाएगा। और किसी को हम बोलते हैं कि तुम्हारा 10 है और तुम्हारा 20 है, तो 20 मिलीसेकंड वाला हर 20 मिलीसेकंड की IFS के बाद ही डेटा सेंड करेगा। तो जितना ज्यादा IFS वैल्यू होगा, हम समझेंगे कि उस स्टेशन को उतना कम डेटा सेंड करने का जो प्रिविलेज है वो दिया गया है, उसकी प्रायोरिटी कम है। क्लियर ये बात? यस सर। जितना ज्यादा होगा उतना सर, उतना कम सर। अगर हम जितना कम देंगे तुम उतना इंपॉर्टेंट हो। हम बोले तुम हर 1 सेकंड के बाद दे सकते हो, मतलब तुम स्टेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको जो डेटा देना है वो तुम हर सेकंड भेज सकते हो। मतलब हो सकता है तुम सर्वर हो, ठीक है। किसी बाकी को हम बोले कि तुम 10 सेकंड के बाद भेजना, तो एक बार भेजने के बाद वो 10 सेकंड उसको वेट करना पड़ेगा। तो उसका मतलब 1 मिनट में वो कितनी बार भेजेगा, 1 मिनट में तुम कितनी बार भेजोगे? 1 मिनट में तुम 1 सेकंड अगर IFS है तो 1 मिनट में तुम 60 बार भेज सकते हो, और उसका 10 मिनट है तो 1 मिनट में वो 6 बार भेज सकता है, ठीक है। तो हम IFS ज्यादा होने का मतलब है कि उसका प्रायोरिटी कम हो जाना। कंडीशन विंडो क्या है? द कंडीशन विंडो इज अमाउंट ऑफ टाइम डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स, स्लॉटेड हुआ, ठीक है। Divided into slot. A station that is ready to send choose a random number of slot as its wait time. हमको जो वेट टाइम है, मतलब जो याद करो हम लोग R02 to the power R-1 हम लोग रैंडम नंबर निकाल रहे थे। रैंडम नंबर को निकाल के हम लोग प्रोपोर्शन टाइम से गुना करके बैक ऑफ टाइम निकाल रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग कि सिर्फ रैंडम नंबर का चुनाव करेंगे, जो रैंडम नंबर हमको आएगा वही वो हमारा टाइम स्लॉट होगा, उस टाइम स्लॉट में हमको डेटा भेजना है, ठीक है। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट था। एक्नॉलेजमेंट क्या था कि भाई सब प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर डेटा कोलिजन हो जाता है, आफ्टर ऑल द मेथड एंड प्रिकॉशन देयर इज स्टिल चांस टू कोलिजन, द पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट एंड द टाइमर कैन हेल्प गारंटी ए सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ द फ्रेम। अगर एक्नॉलेजमेंट हमको मिल गया बहुत बढ़िया,
एक्नॉलेजमेंट अगर टाइम आउट पीरियड के पहले मिल गया तो ठीक है, नहीं तुमको रीट्रांसमिट करना है। तो रीट्रांसमिट कैसे करना है, क्या एल्गोरिथम है उसके लिए, ये सारा एल्गोरिथम दिया गया CSA में CA के लिए। When a frame is ready, the transmission station checks whether channel is idle or busy. If the channel is busy, the station wait until the channel become idle. If the channel is idle, हम चेक करते करते हमको एक समय मिलेगा आइडल। अगर चैनल आइडल मिल गया तो स्टेशन वेट फॉर द इंटर फ्रेम गैप, दो फ्रेम के बीच में जो गैप है उतना हम वेट करेंगे, और उसके बाद हम कंटेंशन विंडो सेलेक्ट करेंगे, और कंटेंशन विंडो आर जो है उस सॉरी के जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है उस पे वो डिपेंड करेगा। Select condition window and send the frame. After sending the frame, it sets the timer. It sets the timer. The station wait for the acknowledgement from the receiver. If it receives the acknowledgement before expiry of timer, it marks a successful transmission. Otherwise, it wait for a backup time period and restart the algorithm. सर हाँ विनायक, सर टाइमर एक्सपायर होने के बाद भी सर वो बैक ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा? हमको रीट्रांसमिशन के लिए बैकअप टाइम चाहिए, हमको रीट्रांसमिशन के लिए बैकअप टाइम चाहिए। हम सब प्रिकॉशन ले लिए, IFS ले लिए, कंटेंशन विंडो ले ली, सब ले लिए। उसके बाद भी डेटा, चूंकि हम कोलिजन को तो डिटेक्ट कर नहीं सकते हैं, कोलिजन डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, फिर भी पॉसिबिलिटी है कोलिजन का, फिर भी पॉसिबिलिटी है कोलिजन का। तो कैसे करें, अवॉइड तो किए थे लेकिन हो गया है ना। तो डेटा सेंड हुआ कि नहीं हुआ ये बात हमको सिर्फ एक्नॉलेजमेंट से पता चलेगा, और वो टाइम आउट पीरियड तक ही ना वेट करते हैं, उसके बाद तो हम रीट्रांसमिट कर देते हैं। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट तो हम लोग, जो हम जैसे बोलते हैं कि डेटा सेंड किए, फ्लो कंट्रोल में नहीं बात कर रहे कि डेटा सेंड किया, टाइमर ऑन कर दिए, और एक टाइम आउट पीरियड आ गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो हम लोग ऑटोमेटिकली उसको सेंड कर दिए, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में भेज दिए उसको। यहाँ भी वही बात हम लोग कर रहे हैं कि हम टाइम आउट पीरियड तक वेट करेंगे एक्नॉलेजमेंट का, अगर आ गया तो हम मार्क कर देंगे अपने सिस्टम में कि भाई ये सक्सेसफुल है, डिलीवर हो गया, और नहीं मिला, टाइम आउट पीरियड आ गया और हमको डेटा एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तब हमको समझ में आ गया कि कुछ लफड़ा हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, हमको रीट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो रीट्रांसमिट जो करना है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये एक बार फ्लो डायग्राम देख लो। k बराबर 0, फर्स्ट अटेम्प्ट, चैनल आइडल नो, तो हम कंटिन्यूअस चेक करें इन्फिनाइट लूप में, है ना, नॉट KB हिट वाला जो प्रोग्राम नहीं था सी में। ठीक बताइए, हम लोग लगातार चेक करते रहेंगे, जैसे ही हमको चैनल आइडल मिला, यस मिल गया, वेट फॉर द IFS टाइम, जो हमको टाइम दिया गया 5 मिलीसेकंड, हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद प्लीज जब हम फिर स्लाइड सर। हाँ विनायक, सर प्लीज ओपन द सर प्रीवियस स्लाइड सर। ये वाला, यस सर, ओके सर, डन सर, I just have to take the screenshot sir. ओके। तो स्टिल आइडल, हम कहने का मतलब कि हमको आइडल मिला, हमको कुछ टाइम दिया गया था IFS वेट करने के लिए, उस वेट करने के बाद जब हम चैनल पे आएंगे तो उस समय वो बिजी मिले, ऐसा भी संभव है। ठीक है, हम जो वेटिंग टाइम हम लगा दिए उस टाइम में कोई ना कोई स्टेशन हो सकता है उसको कैप्चर कर ले, यूज करने लगे। तो हम जो वेट IFS टाइम किए, उसके बाद जब हम आए तो फिर चेक किए, अगर यहाँ पे जब आने के बाद अगर फिर वो बिजी मिलता है तो फिर मेरा वापस लौट जाएंगे वहीं पे, चैनल आइडल खोजने लगेंगे। अगर हमको 5 मिलीसेकंड मान लो IFS था, तो 5 मिलीसेकंड के बाद हम वापस आते हैं तो हमको अब यहाँ पे कंटेंशन विंडो दिखना है हमको। ठीक है, तो कंटेंशन विंडो जो मिला है वो हमारा k का एक फंक्शन है, 0 to 2 to power k - 1। ठीक है, ये हमको मिलेगा, इसके हिसाब से हमको टाइम स्लॉट मिलेगा। यहाँ से हमको R नंबर मिला, रैंडम नंबर मिला हमको, 0 से लेके वहां तक एक रैंडम नंबर चुने, तो वो हमको उतना स्लॉट वेट करना है रैंडमली। मेरा A स्टेशन और B स्टेशन दोनों का कोलिजन हुआ, दोनों इसी प्रोसेस को दोहराएगा। अगर ये R स्लॉट मेरा और उसका अलग अलग है, दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम में डेटा सेंड करेंगे तो हमारा कोलिजन नहीं होगा। अगर दोनों सेम R चुन लेंगे तो वापस वही काम हो जाएगा, फिर कोलिजन हो जाएगा। अगर हम वेट करते हैं R स्लॉट, R टाइम स्लॉट का हम वेट करें
उसके बाद हम डेटा सेंड कर देंगे। डेटा सेंड करने के बाद हम टाइम आउट पीरियड तक वेट करेंगे कि एक्नॉलेजमेंट मिला कि नहीं मिला। अगर मिल गया तो सक्सेसफुल, नहीं मिला तो के की वैल्यू को बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद जो मैक्सिमम पॉसिबल चांस है जो हम लोग को दिया गया है डेटा सेंड करने के लिए, के का वैल्यू मैच करेंगे। अगर अभी चांस बचा हुआ है तो हम लोग फिर अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ पे के का वैल्यू इंक्रीमेंट किए, हाँ के का वैल्यू इंक्रीमेंट किए, फिर यहाँ पे आएंगे फिर वही काम करेंगे। इसमें क्या होगा कि कंटेंशन विंडो का जो रैंडम टाइम था वो जैसे जैसे के का वैल्यू बढ़ेगा वो हमारा रेंज बढ़ता जाएगा, तो हम ज़्यादा टाइम स्लॉट वेट करेंगे। और जैसे वहाँ अलोहा में हो रहा था कि जैसे जैसे के का वैल्यू बढ़ रहा था वैसे वैसे कोलिजन का प्रोबेबिलिटी कम हो रहा था। सेम चीज यहाँ पे भी है। इस तरह से हम यस यहाँ पे के का वैल्यू सर ग्रेटर देन 15 है। अगर के का वैल्यू 15 रहता है सर तब क्या होगा? क्योंकि सर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं है, तो 15 यहाँ अगर पे के जो का हम लोग दे वैल्यू रहे हैं कि 15 तक के का वैल्यू 15 तक हम सेंड करने दे रहे हैं। के का वैल्यू 15 तक सेंड करेगा, 15 से ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो हम बराबर भी लगा देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। के ग्रेटर इक्वल टू 15 यस, तो अबॉर्ड। यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू मतलब कि हम 15 तक यूज करेंगे, 15 तक यूज सर करेंगे। अभी तो 14 ही तक होगा सर। है सर राइट नाउ द वैल्यू ऑफ के विल बी मैक्सिमम 14 सर। क्यों 15 पे भी तो होगा ना, इक्वल टू साइन तो नहीं लगा हुआ यहाँ पे ना। यस सर, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो अगर 15 भी होगा तब भी ये एक्सप्रेशन, ये कंडीशन का वैल्यू तो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि के इक्वल टू 15, के इक्वल टू यस सर, 15 यस सर। देन आल्सो इट विल सेंड। ओके, ये मैटर नहीं है। ये एक्चुअली हम लोग को ये समझना था ना कि हम इनफिनाइट टाइम के लिए किसी सेशन को डेटा सेंड करने नहीं दे सकते हैं, बिकॉज रिसीवर इनफिनाइट टाइम तक डेटा का वेट नहीं करेगा। तो इनफिनाइट टाइम तक डेटा का वेट नहीं करेगा, तो कुछ ना कुछ टाइम होगा कि हम उतना अटेम्प्ट करेंगे। उतना मान लो कि नेटवर्क खराब है, नेटवर्क डैमेज है, या हमारा जो सेंडर है या जो रिसीवर है वो आउट ऑफ द नेटवर्क है, कुछ भी, तो हम इनफिनाइट टाइम तक वेट करते रहें, हमको हमेशा वही रिजल्ट मिलेगा। तो 15 बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर इतना में हम नहीं बेच पा रहे हैं, इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि नेटवर्क में कोई इशू है और डेटा नहीं डिलीवर किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हम सीएसए में, सीए में, कोलिजन अवॉइडेंस में काम करेंगे। आईएफए सेट करेंगे, कंडीशन विंडो लगाएंगे, उसके बाद हम एक्नॉलेजमेंट का वेट करेंगे। मिल गया बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो हम एल्गोरिदम यूज करेंगे। एल्गोरिदम यूज करने में हम फिर इसको आर स्लॉट, जहाँ पे हम टाइम यहाँ स्लॉट यूज करते हैं और डेटा सेंड कर देंगे। ये हमारा डन हो गया सीएसए में, सीए एंड सीएसए में स्टडी। कुछ सवाल है तो पूछो। Excuse me, sir. हाँ कोमल, आसो। There is a time slot, sir. थोड़ा माइक क्लोज करके बोलो ना, नहीं आ रहा बात तुम्हारा। Sir, is it clear, sir? नहीं। और किसी और को कोमल का सवाल अगर सुनाई दे, सुन पा रहे हो तो हमको थोड़ा कम्युनिकेट कर दो। Sir. कोमल, I am waiting. Sir, in P persistent, there is a time slot, sir. P persistence? Sir, there is a time slot, sir. क्या सवाल नहीं आ रही तुम्हारी? P persistence के बारे में पूछ रही हो? यस सर, यही पूछ रही है। P persistence क्या होता है? यस सर, और टाइम स्लॉट। अच्छा, टाइम स्लॉट who will decide? टाइम स्लॉट P persistence में जो टाइम स्लॉट है
वो सारा का सारा जो हमारा प्रोटोकॉल का पार्ट है, और वो टाइम स्लॉट जो दिया जाएगा वो जितना स्टेशन है उस स्टेशन के बीच में वो डिवाइड कर दिया जाएगा, तो टाइम स्लॉट होगा हमारा। पी परसिस्टेंस में यही बात था कि जितना दिया जाएगा सबको वो सब रैंडमली होता है, वो प्रोटोकॉल का पार्ट है, ठीक है। वो वहाँ पे कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, कोई आर्बिटर नहीं है, कोई अलग से कोई फंक्शन नहीं लगा हुआ है जो इस सब काम को हैंडल करेगा। जैसे ही हम अगर कोई प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, पी परसिस्टेंस यूज कर रहे हैं, तो हमको वो एल्गोरिथम में वो टाइम जो पी है, प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ऑटोमेटिक वो प्रोटोकॉल का पार्ट है, ठीक है। व्हाट इज आर्बिटर सर? हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे ना उसमें बताएंगे तुमको, ओके सर। ठीक है। ओके, अटेंडेंस एक बार देख लेना, ठीक है। सर आई एम नॉट टेकन द अटेंडेंस। कौन लेगा? क्यों नहीं ले रहा? कौन लेगा? ओके सर, आई विल जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। पहले इसके पहले वाला द डे प्रीवियस वन क्लास ना सर, द डे बिफोर यस्टरडे, the marquee day or sir that marquee day the day Okay, before marquee sir. मार्क्यू हो गया। पिछले क्लास में हम लोग मार्क्यू दिए थे, पिछले जो डे बिफोर यस्टरडे। यस सर। अच्छा, उसके पहले सब अटेंडेंस भेज रहे हो ना विनायक? मार्क्यू के पहले वाला, मार्क्यू जो अपीयर हुआ है उसका तो अटेंडेंस है मेरे पास। इसके पहले वाला सब Sir, before that there is only one class sir before marquee, so I have sent the attendance of that class also to you sir. ओके, ठीक। Okay, thank you sir. Welcome.